हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस नाउ कीड़ा। सो आज हम लोग बात करेंगे सर्विस नाउ में कि ईमेल इवेंट के थ्रू कैसे फायर करते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन को इवेंट के थ्रू कैसे फायर करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, और इवेंट को कैसे फायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा है कि दो वे है इवेंट को फायर करने के लिए। पहला जो तरीका है वो सर्वर साइड के स्क्रिप्ट में एक मेथड होता है, उसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इवेंट को फायर करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे कैसे करते हैं। और दूसरा वे होता है कि वर्कफ्लो में एक कोर एक्टिविटी होती है, वहां पे जाकर इवेंट एक कोर एक्टिविटी होती है, वहां पे जाके हम लोग क्या करते हैं, अपने इवेंट को सेलेक्ट करते हैं, जो कि रेफरेंस टाइप का फील्ड होता है उस एक्टिविटी में, उसको सेलेक्ट करते हैं और वो क्या करता है, हमारे इवेंट को फायर करता है। और इवेंट जो होता है नोटिफिकेशन को फायर करती है। ठीक है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, इवेंट को कॉल करते हैं, इवेंट क्या करता है, नोटिफिकेशन को कॉल करता है। ठीक है, सिंपल सा फंडा। तो जो जीएस डॉट इवेंट क्यू मैथड होता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है जीएस। जीएस क्या है, वो एक एपीआई है जो कि ग्लाइड सिस्टम का एक एपीआई है। ग्लाइड सिस्टम जो होता है वो जो एपीआई होता है उसको हम लोग सर्वर साइड के स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। और हर एपीआई के अंदर क्या होता है, मेथड्स होते हैं, क्योंकि एपीआई सिंपल सा मतलब है कि एपीआई क्या है, क्लास है, क्लास का हम लोगों ने एपीआई बनाया। ठीक है, तो उस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं और उस मेथड्स को हम लोग सिंपली यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है ग्लाइड सिस्टम उस क्लास के अंदर इवेंट क्यू करके एक मेथड बना हुआ है पहले से। ठीक है, उस मेथड को सिंपली हम लोग कॉल करते हैं और वो मेथड क्या करता है, वो जो इवेंट हम लोग पैरामीटर में जो हम लोग पास करते हैं, उस पैरामीटर में जो पहला पैरामीटर होता है, मतलब पहली चीज जो लिखते हैं वो होता है इवेंट का नाम। ठीक है, यहां पे हम आपको दिखाते हैं। हाँ, तो यहां पे जो मेथड है उसमें हम लोग 4 पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, उस पैरामीटर में क्या क्या होता है। ठीक है, पहले पैरामीटर में जो हम लोग पास करते हैं वो इवेंट का नाम होता है, और दूसरे पैरामीटर में जो पास करते हैं वो होता है ग्लाइड जो रिकॉर्ड होता है उसके ऑब्जेक्ट का नाम होता है। ठीक है, और तीसरा जो पैरामीटर होता है वो पैराम 1 होता है, मतलब कि वो पैरामीटर बताता है कि वो कौन से क्या आप भेज रहे हो। ठीक है, मतलब वो सिंपली क्या बता रहा है, पहले चीज को वो बोलता है वो पैरामीटर नहीं है, वो इवेंट का नाम होता है। दूसरे में क्या बोलता है, दूसरे में बताता है कि वो जो आप करंट रिकॉर्ड होता है ना उसके ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट को पास करो। और तीसरे में बताता है कि वो पैरामीटर पहला फर्स्ट पैरामीटर भेजते हो, और दूसरे में क्या बताता है कि आप दूसरा पैरामीटर पास करते हो। और जो पांचवा फील्ड होता है ना, जो पैरामीटर, वो पांचवें पैरामीटर में आप ऑप्शनल डाल सकते हो, कुछ भी आप ऑप्शनल डाल सकते हो। ठीक है, मतलब यहां पे 5 पैरामीटर आप इवेंट क्यू में पास कर सकते हो सिंपली। तो देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर होता है। तो आप 5 पैरामीटर पास कर सकते हो इस इवेंट क्यू में। ठीक है, पहला पैरामीटर में जो हम लोग पास करते हो वो इवेंट का नाम होता है। दूसरे पैरामीटर में हम लोग जो पास करते हैं उस ऑब्जेक्ट होता है। तीसरे पैरामीटर में जो पास करते हैं वो परम 1 होता है। चौथे पैरामीटर में पास जो करते हैं वो पैरामीटर की सेकेंड वैल्यू होती है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या भेजते हैं पैरामीटर 1 में हम लोग क्या भेजते हैं, जैसे कि कुछ वैल्यू को हमको सेंड करना है, या जनरल वर्ड में हम लोग बात करें कि मान लो कि ईमेल आईडी मैंने पास कर दिया परम 1 में। ठीक है, या परम 2 में मैंने ईमेल आईडी पास कर दिया, उस ईमेल आईडी को जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे चीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर सेंड करता है। ठीक है, और पांचवा जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पे एक सिनेरियो है। ठीक है, आप चाहो तो इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये। ठीक है, चाहो तो इस चीज को आप नोट कर सकते हो, या फिर जनरल आपको समझ में आ गया होगा तो कोई बात नहीं। तो एक सिनेरियो देखेंगे और उस सिनेरियो को हम लोग क्या करेंगे, अचीव करेंगे इवेंट क्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, सिनेरियो क्या बता रहा है, व्हेन आई चेंज द प्रॉब्लम स्टेट देन सेंड नोटिफिकेशन टू कॉलर यूजिंग इवेंट क्यू मेथड। मतलब कि सिंपल सी चीज है, जब हम लोग प्रॉब्लम के स्टेट को हम लोग चेंज करते हैं तो कॉलर को एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। ठीक है, वो भी इवेंट क्यू जो मेथड है उससे। तो आप इस सिनेरियो को विदाउट इवेंट क्यू के कर सकते हो, बट मान लो कि आपके पास पहले से एक नोटिफिकेशन लिखा है। ठीक है, उस नोटिफिकेशन में जो हमको सब्जेक्ट भेजना है वो चीज है, सब कुछ है, और बस उसको कहीं और से ट्रिगर कराना है। तो मैं
इवेंट इवेंट क्यों बना, तो मैं क्यों दूसरा नोटिफिकेशन क्रिएट करने जाऊं, ठीक है। मैं उसी इवेंट को कॉल करके मैं उस नोटिफिकेशन को ट्रिगर कर लूंगा। दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है, उसको बोलते हैं एक सही तरीका। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस नोटिफिकेशन ट्रिगर करा लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन बनाएंगे इवेंट क्यों फायर करके, ठीक है। नोटिफिकेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ईमेल रजिस्ट्री करेंगे, ठीक है। मतलब कि इवेंट, हम लोग इवेंट भी तो बनाना पड़ेगा, पहले से तो बना हुआ है नहीं मेरे पास, या तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स के साथ यूज करो या तो फिर खुद का बनाओ। तो हम लोग नया इवेंट बनाएंगे और उस इवेंट को नोटिफिकेशन में फायर करेंगे, ठीक है। अब जो नोटिफिकेशन में फायर इवेंट हुआ उसको हम लोग चाहे बिजनेस रूल से फायर करें, चाहे बैकग्राउंड स्क्रिप्ट से फायर करें, या यूआई एक्शन से फायर करें, या फिर स्क्रिप्ट इंक्लूड से फायर करें। मतलब आपका जो सिनेरियो है, मतलब आपका जो क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो स्टोरी में क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहां से वो फायर हो रहा है, तो उसको जैसे कि आपके स्क्रिप्ट इंक्लूड में मान लो कि एक इवेंट के फायर कर रहा है, तो आपको पता नहीं कि वो स्क्रिप्ट इंक्लूड में क्या लिखा, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ, तो उसके अंदर सारे कंडीशन को मैच कराना पड़ेगा, उसके बाद वो इस इवेंट को फायर करता था। सिंपली हम लोग टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं कि बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, उस स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल करते हैं और वो स्क्रिप्ट इंक्लूड क्या करता है, इवेंट को फायर करता है, ठीक है। ठीक, तो एक हम लोग सबसे पहले चीज अपने सिनेरियो जो है वो उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या क्या जरूरत है वो चीज मैं बताता हूं। चलते हैं अपने इंस्टेंस की तरफ और इस सिनेरियो को यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज है सबसे पहला चीज क्या है कि हम लोग एक नोटिफिकेशन लिखेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग एक नोटिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग नोटिफिकेशन में गए और न्यू करते हैं। और उससे भी पहले क्या होता है, आप हम लोग फायर करने वाला है इवेंट, हम लोग मतलब ट्रिगर करने वाला है, मतलब नोटिफिकेशन में हम लोग जो नोटिफिकेशन है वो सेंड कब करने वाला है, इवेंट इज फायर करके, ठीक है। तो फायर करने से पहले क्या होता है, इवेंट को आपको बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, इवेंट रजिस्ट्री में जाएंगे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे रजिस्ट्री लिखोगे, ठीक है। तो आप सिस्टम पॉलिसी के अंदर आप देखोगे कि रजिस्ट्री करके, तो आप रजिस्ट्री को सिंपली इंटर करो, मतलब यहाँ पे इवेंट रजिस्ट्री आ गया, तो आप अपने इवेंट को क्या करो, रजिस्टर कर लो। तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है, उसका क्या यूज है आपको पता है, इवेंट का नाम डालना, एप्लीकेशन, टेबल, क्यों क्या करता है, जब आप लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रजिस्ट्री खुल गया, तो आपको पता है इवेंट का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्यू क्या है। क्यू का मतलब सिंपली होता है कि आपने कोई शेड्यूल करके रखा है या नहीं रखा है, वहां पे यदि नहीं रखा है या शेड्यूल रखा है तो यहाँ शेड्यूल का नाम रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, डिफॉल्ट जाता है। कॉलर एक्सेस, मतलब कॉलर को एक्सेस कैसे देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉलर रिस्ट्रिक्शन, कॉलर को रिस्ट्रिक्ट करना या कॉलर ट्रैकिंग, कॉलर ट्रैक कर पाएगा कि नहीं करेगा वो बताता है, ठीक है। अब हम लोग फायर बाय, मतलब आप कहां से फायर कर रहे हो इस नोटिफिकेशन को वो बताओगे, वहां पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सिंपल हम लोग काम है, हम लोग टेस्ट इवेंट बनाते हैं और किस टेबल पे बना रहे हैं, प्रॉब्लम टेबल पे बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम हम लोग टेबल पे लिखे और फायर बाय बिजनेस रूल लिख दो। आपका ये लिखने का मतलब सिंपल यही होता है कि आप कैसे यूज कर रहे हो, कहां से यूज कर रहे हो उस इवेंट को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिखना चाह रहा हूं और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है और सबको ब्लैंक रखेंगे। मैंने बताया क्यू ब्लैंक है, इसका मतलब डिफॉल्ट क्यू जाता है। सिंपल हम लोग सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, इवेंट को रजिस्टर कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, इवेंट रजिस्ट्रेशन मैंने बना दिया। अब उसके बाद हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में भी हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल सा टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट 1 कर देते हैं, ठीक है। किस टेबल पे नोटिफिकेशन लिख रहे हैं, तो प्रॉब्लम के टेबल पे लिख रहे हैं नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेलेक्ट लेते हैं। मैंने प्रॉब्लम टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कैटेगरी को हमको नहीं दिखाना है क्योंकि किसी कैटेगरी से हमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग कोई भी अनकैटेगराइज कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद व्हेन टू सेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन टू सेंड, हम लोग को सेंड कब करना है, जब इवेंट फायर करें, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट फायर करेंगे और इवेंट का नाम यहाँ पे डालेंगे। तो हम लोग का इवेंट का जो नाम है वो क्या है, टेस्ट, सॉरी इवेंट का नाम क्या है, टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट डालेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं दिख रहा है टेस्ट, ओके। तो इस फॉर्म को रिलोड कर, ठीक है। तो हमको रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद हम लोग जो नाम है वो लिख देते हैं,
क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले से खोल के रखे थे नोटिफिकेशन और बाद में हम लोगों ने रजिस्ट्री बनाया था, ठीक है, इसलिए वो जो फील्ड वो नहीं आ पा रहा था, मतलब जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ पा रही थी, ठीक है। प्रॉब्लम पे बना रहे हैं तो प्रॉब्लम बना देते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फायर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो नाम है टेस्ट, तो आप देख पा रहे हो टेस्ट आ गया, तो टेस्ट सेलेक्ट करना सिंपल। और उसके बाद क्या है, हु विल रिसीव। जब आप पैरामीटर में यहाँ पे एडवांस व्यू पे आप क्लिक कर लेना, ठीक है, जिससे कि कुछ यहाँ पे रहते हैं जो कि आपको दिखते नहीं है फील्ड, जब एडवांस व्यू पे जाते हो तो आपको फील्ड दिखेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे इवेंट परम 1 कंटेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पैरामीटर 1 में आप भेज रहे हो उस बंदे को रिसीव मतलब नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो आप इसको क्लिक कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पैरामीटर 2 वाले बंदे को भी भेजना है, तो आप यहाँ पे भी चेकबॉक्स कर सकते हो, ठीक है। यदि आप वहां से ईमेल आईडी या यूजर पास कर रहे हो तो उसी यूजर को जाना चाहिए, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे सिस्टम एडमिन को सेलेक्ट कर देता हूँ, मतलब सिस्टम एडमिन के पास जाना चाहिए और जो पैरामीटर 1 में हम लोग पास करेंगे उसके पास जाना चाहिए। पैरामीटर 1 का मतलब जो तीसरा पैरामीटर है वो, पहले पैरामीटर में नाम, दूसरे पैरामीटर में ऑब्जेक्ट, तीसरे पैरामीटर में हम लोग पास करेंगे वो ईमेल आईडी, ठीक है। तो जो तीसरा पैरामीटर में होगा वही पास होगा, यहाँ से उस जो भी रखेंगे उसको रिसीव होगा, ठीक है। तो इतना काम कर लिए। अब हम लोग करते हैं सब व्हाट इट विल कंटेन। इसमें हम लोग सब्जेक्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टेस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग लिखते हैं सब्जेक्ट में और नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में क्या करेंगे, हाय राहुल, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग स्टेट चेंज करते हैं तो स्टेट की वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे स्टेट करके फील्ड होगा, आप स्टेट की फील्ड की वैल्यू ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, RST। तो यहाँ पे स्टेट आप देख पा रहे कहीं मिला क्या आपको, हाँ स्टेट, तो ये स्टेट की वैल्यू यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। तो वो बताएगा कि आपका जो है वो किस स्टेट में, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले जाओ, ओके, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन होगा आई थिंक, तो डिस्क्रिप्शन ले जाते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला और स्टेट डाला, ठीक है। सो डेट्स इट, अपना इतना ही काम था। उसके बाद नंबर भी डालना चाह रहे हो तो नंबर भी भेज दो, कौन से नंबर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे नंबर भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे नंबर, ये भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर को हम लोग ऊपर रखते हैं, ठीक है, Ctrl+X एंड जस्ट इंटर मार कर यहाँ पे करते हैं Ctrl+V, ठीक है। तो यहाँ पे पास कर दिया हम लोगों ने, ओके, सो डेट्स इट, ठीक है। तो नंबर पास किया, डिस्क्रिप्शन पार्ट की पास किया और स्टेट पास किया, ठीक है, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, सिंपल सा इसको सेव कर लेते हैं। तो हम लोगों ने 2 काम कर लिया, पहला काम क्या कर लिया, रजिस्ट्री बना लिए, दूसरा काम का नोटिफिकेशन दिए। अब हमारा तीसरा काम है बिजनेस रूल, तो हम लोग जाएंगे अपने बिजनेस रूल में और एक बिजनेस रूल लिखते हैं, सिंपल सा बिजनेस रूल लिखूंगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं करने वाले। तो स्टोरी हम लोग क्या बोल रहा था कि जब हम लोग का स्टेट चेंज हो, ठीक है, ठीक है, चेंज हो जाओ तो नोटिफिकेशन ट्रिगर होना चाहिए, मतलब स्टेट की वैल्यू जब चेंज हो तभी नोटिफिकेशन ट्रिगर होनी चाहिए। तो आप यहां पे जाओगे, ठीक है, एडवांस पे क्लिक करना, यहां पे सेलेक्ट कर लेना टेस्ट या कुछ भी कर लेना, ट्रिगर नोटिफिकेशन, ट्रिगर नोटिफिकेशन कर लो, ठीक है। ट्रिगर नोटिफिकेशन किस पे लिख रहे हैं, प्रॉब्लम के टेबल पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा नेट की स्पीड स्लो है, ठीक है, तो आप हड़बड़ाओ मत, मिल जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एडवांस पे क्लिक करते हैं, आपको पता दिख जाएगा कि बिफोर आफ्टर सब कुछ जो भी है, इंसर्ट अपडेट बिफोर ही रहने देते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो बिफोर पे ही रहते हैं। बिफोर का मतलब होता है सेव करने से पहले, डेटाबेस में जाने से पहले वो ट्रिगर हो जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। और आफ्टर का मतलब पता है कि जब हम लोग डेटाबेस में वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तो डेटाबेस में सेव होने के बाद चलता है। तो प्रॉब्लम स्टेट की बात कर रहा था, प्रॉब्लम स्टेट, ठीक है। यहां पे आप कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है, क्या डाल सकते हो, चेंजेस, ठीक है।
जब ये चेंज होगा तब ये क्या नोटिफिकेशन चले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिल्टर कंडीशन से नहीं डालेंगे, छोटी सी चीज है वो हम लोग दिखाएंगे आपको कि स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे चेंज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये भी करोगे तो आपका रन हो जाएगा, बट हम लोग स्क्रिप्ट से सब कुछ बात करने वाले हैं, तो स्क्रिप्ट में जाएंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, इफ, यदि मेरा, इफ क्या हो, करंट डॉट स्टेट, करंट डॉट ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने से क्या होगा, जो स्टेट होगा वो उस टेबल पे आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा, कोई वो नहीं है, कुड नॉट सेव, ओके, ठीक है, कोई नहीं। और यहाँ पे क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग जब आप लिखते हो, मान लो कि स्टेज है या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो उसका आप इस टेबल का यूज करना चाह रहे हो तो आप देखो यहाँ पे दिख जाएगा, जब मैं स्टेट लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा, तो इसलिए अब करंट डॉट स्टेट डॉट, अब क्या लिखेंगे हम लोग का मेथड, वो कौन सा मेथड है, जब आप डॉट मारोगे तो आपको मेथड निकल जाएगा कि आप इतने सारे मेथड यूज कर सकते हो, मतलब कि करंट के फील्ड पे आप इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये सारे मेथड्स है, तो हमको स्टेट क्या, कौन सा मेथड ऑपरेट करना है, चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस, आप चेंजेस देख रहे होगे, ये मेरे को यूज करना है। सिंपल ये क्या देता है, आपका ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है, यदि वो चेंज हो रहा है तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा, ठीक है। तो ट्रू होने पे क्या होना चाहिए, इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। तो इवेंट हमने बताया था आपको कि इवेंट के लिए सिंटैक्स क्या है, आप यहाँ पे देख लो, सिंटैक्स सिंपल सा यही है, इवेंट क्यू करके होगा, ठीक है, जो कि जीएस इवेंट क्यू लिखते हैं मेथड, ठीक है। यहाँ पे जीएस इवेंट क्यू लिखे, इस मेथड को यूज करना है सिंपली। और जीएस क्या है, ग्लाइड सिस्टम में क्लास है, उसका एपीआई है जीएस, ठीक है। सर्विस नाउ ने पहले से दिया है आपको इस एपीआई, तो उस एपीआई का और उसके अंदर जो मेथड है उसको हम लोग यूज करने वाले हैं सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे जीएस डॉट, हम लोग किस मेथड को यूज करने वाला है, इवेंट क्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेथड मिल गया होगा। आप यहाँ पे जो देख रहे हो पैरामीटर, पहला पैरामीटर में क्या लिखा है, नेम, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, रिकॉर्ड, ग्लाइड रिकॉर्ड का वहां पे जो ऑब्जेक्ट पास करता है, फिर पैराम 1 में स्ट्रिंग पास कर सकते हो, मतलब ये बता रहे कि आप पास क्या कर सकते हो, क्यू स्ट्रिंग टाइप का पास कर सकते हो, मतलब कि आप 5 पैरामीटर ही पास कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है कि हम लोग का इवेंट का नाम डालते हैं, ठीक है। हम लोग का इवेंट का नाम क्या है, टेस्ट। दूसरा चीज क्या है, ऑब्जेक्ट डालना। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सिंपल सा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने नहीं बनाया, ग्लाइड नहीं किया, तो हम लोग क्या पास कर देंगे, करंट, ठीक है। करंट पास कर दिए, देन अब थर्ड में हम लोग क्या पास करेंगे, थर्ड में हम लोग पास करते हैं, मान लो कि वहां पे हम लोग ने नोटिफिकेशन में पहले पैरामीटर में हम लोग चेक बॉक्स किए थे तो उस बंदे को जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ईमेल आईडी पास करते हैं, RH राहुल कुमार 587, ओके, @ सॉरी, ठीक है। ये हम लोग ने पास कर दिया। और दूसरे पैरामीटर में सिंपली आप कुछ भी स्ट्रिंग पास कर दो या कुछ भी पास कर दो, आपकी मर्जी है। हम लोगों ने यहाँ पे राहुल पास कर दिया, क्योंकि इसका कोई यूज अभी है नहीं। जब मेरे को कुछ यूज करना होता है, जहां पे हमें यूज करना होता है, वहां पे हम लोग पैरामीटर में कुछ भेजेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग को बस सिंपल ट्रिगर कराना है, तो हम लोगों ने पास किया, ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज पास करते हैं, ठीक है, जिससे कि पता चले कि हमारा ये नोटिफिकेशन चल रहा है, अंदर मतलब जा रहा है करंट के। तो है, तो यहां पे क्या करेंगे, नोटिफिकेशन ट्रिगर लिख देंगे, नोटिफिकेशन ट्रिगर, ठीक है। तो हम लोगों ने एक मैसेज पास किया कि नोटिफिकेशन ट्रिगर हो गया भाई, तो आप चेक कर लो, ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। अब हम लोगों ने तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। पहला चीज क्या किया, इवेंट रजिस्टर जाके हम लोगों ने इवेंट बनाया। दूसरा काम क्या किया, नोटिफिकेशन में जाके नोटिफिकेशन बनाया। तीसरा काम क्या किया, हम लोगों ने बिजनेस रूल में जाके बिजनेस रूल बनाया। अब हम लोग सारे चीज को देख लेते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इवेंट किस नाम से बनाया था, टेस्ट नाम से। तो इवेंट को हम लोगों ने सेव कर लिया है, ठीक है, दैट्स फाइन।
और इवेंट को नोटिफिकेशन में जाते हैं, नोटिफिकेशन में जाकर नीचे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग सब्जेक्ट डाला है, नंबर डाले, ये डाले, सब कुछ डाले, और हु विल रिसीव में देख लेते हैं कौन रिसीव कर रहा है। पहले पैरामीटर में जो बंदे को भेजे वो रिसीव करेगा और सिस्टम एडमिन रिसीव करेगा। दूसरा चीज यहाँ पे देख लेते हैं इवेंट फायर, इवेंट का नाम करेक्ट है, ठीक है, ओके, सो दैट्स फाइन। तो ये भी हम लोग का सेव है, सब कुछ सेव है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम टेबल पे जाते हैं, और प्रॉब्लम टेबल पे जाने के बाद अब हम लोग स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चले जाते हैं प्रॉब्लम के टेबल पे। प्रॉब्लम के टेबल पे जाने के बाद ऑल पे जाते हैं, न्यू नहीं बनाते हम लोग, सिंपल सा, ठीक है। ऑल पे गए, जो पहले से है ये देख पा रहे हैं, न्यू स्टेट पे, न्यू वाले को हम लोग क्या कर देंगे, स्टेट चेंज करेंगे। तो ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस पे जब क्लिक करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। तो उससे पहले किसी को असाइन कर देता हूँ ये टिकट, ठीक है, इसी को असाइन कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस पे क्लिक करते हैं, एसएस, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे होगे नोटिफिकेशन ट्रिगर मैसेज आ गया, मतलब कि अंदर गया और वो नोटिफिकेशन ट्रिगर हो गया। तो अब हम लोग को नोटिफिकेशन चेक करना है कि वो ट्रिगर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे और ईमेल लॉग में जाएंगे, ठीक है। तो सिस्टम लॉग के अंदर जाओगे आप, ईमेल मिल जाएगा, ईमेल जब डालेंगे तो यहाँ पे सिस्टम लॉक्स के अंदर आ जाएगा, सिस्टम लॉग के अंदर। तो आप देख पा रहे हो सिस्टम लॉक्स के अंदर ईमेल है, इस पे जाके हम लोग चेक करेंगे कि वो मेल ट्रिगर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे देख पा रहे हो लेस देन 1 मिनट, मतलब कि मेरा जो एडमिन को जाना था वो चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन ट्रिगर हो रहा है, कैसे, ओके करेक्ट। सो यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन, एक पहले से लिखा हुआ है इसलिए वो भी ट्रिगर हो रहा है और मेरा वाला भी ट्रिगर हो रहा है। तो हम लोग का क्या था, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हम लोगों ने कैपिटल में लिखा था, सब्जेक्ट क्या लिखा था, कैपिटल में लिखा था टेस्टिंग। तो ये कैपिटल वाला जो हम लोग का है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होगे टेस्टिंग हम लोग कैपिटल में लिखे हैं। यहाँ पे पहले से कुछ और भी नोटिफिकेशन ट्रिगर हो रहा है, उसमें भी शायद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेस्टिंग नाम से ही होगा वो बना हुआ और उसमें यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे वो भी ट्रिगर हो रहा है और ये भी ट्रिगर हो रहा है। तो इसके बॉडी में जाके देखते हैं इसके बॉडी में क्या पास हो रहा है। तो इसके बॉडी में जो हम लोगों ने पास किया वो बॉडी में पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो नंबर पास किए थे, डिस्क्रिप्शन पास किए थे और किस स्टेट पे, एसएस स्टेट पे, एसएस यहाँ पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और 15 वाले में हम लोगों ने काम किया था, यहाँ पे देख पा रहे हो 15 प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने सिनेरियो था हम लोगों ने अचीव किया, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया था, प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू गाइस।